जो हम इनके दीवारों पे इनके लिए वाल लाइटिंग करते थे तो हमारे लिए ताऊ हुए भाई, लेकिन ये जवान है। भाइयों बहनों, हमने 5,000 लगभग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, मीडिया के लोग सुन रहे हैं, सब जगह लाइव जा रहा है, उन 5,000 अतिथि शिक्षकों से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माध्यम से पुष्कर सिंह धामी की वजह से, मेरी वजह से, तो जो सजा उत्तराखंड के लोग देंगे दोस्तों, हम हंस के तैयार हैं भाई, स्वीकार कर लेंगे। ये स्कूलों में नियुक्ति होती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। सारी प्रक्रिया को हमने वीडियोग्राफी के अंतर्गत उसको कैच किया ताकि किसी को आपत्ति हो, कभी भी आपत्ति। हमने इसीलिए किया, हम लोग आंदोलन कर रहे थे। मैं उस समय तो विधायक नहीं था भाई, मैं उस समय नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं था, मैं नेता भी नहीं था, मैं संघ का स्वयं सेवक था, प्रचारक था। लेकिन इतने मुकदमे लगने के बाद भी मैं राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र मैंने नहीं बनवाया भाई। आज तक मैं राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र मैंने नहीं बनवाया। आज एप्लीकेशन दे दूं तो नियमों के तहत जेल में काटने की वजह से, दर्जनों मुकदमे लगने की वजह से प्रताप भाई कल ही बन के आ जाएगा प्रमाण पत्र, लेकिन मैं आंदोलनकारी प्रमाण पत्र मैंने नहीं लिया। पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है, भाजपा उसे संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, क्या कहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं सरकार का धन्यवाद दूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, प्रत्येक डिपार्टमेंट पे से उन्होंने शिकंजा कसने का काम किया है और आम जनता को प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिले, इस तहत हमारे युवा मुख्यमंत्री ने काम किया है। और आज जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, अभी आप शिक्षा मंत्री हैं, अभी आपने अपने संबोधन में तमाम तरह के घोटालों पर अपनी भाजपा शासन में रोकने का बताया था कि हमारी सरकार में किसी तरह का कोई वैसा नहीं हुआ है, कुछ संक्षेप में बताएंगे? शिक्षा विभाग में चाहे बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे LT का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, चाहे गेस्ट टीचर का हो, लगभग संख्या इनकी 12,000 से ज़्यादा बनती है। कहीं से कहीं तक सुई की नोक इतना भी कोई घोटाले की बात कहीं नहीं कह सकता, क्योंकि इस उत्तराखंड के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दी गई है। साथ ही अशासकीय स्कूलों में इंटरव्यू के नाम पे 25 अंक दिए जाते थे और इससे 25 अंक में सब घोटाला किया जाता था। आपके आशीर्वाद से जब मुझको शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो हमने इस 25 अंक के इंटरव्यू, जिसमें सब खेल होता था, इसको हमने समाप्त किया और 25 अंक की जगह 5 अंक का इंटरव्यू किया और 5 अंक में से भी 3 अंक सभी को देना कंपलसरी किया, जिससे कि एकेडमिक एजुकेशन में जो बच्चे अव्वल हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और जो प्रक्रिया होगी, सारी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के अंतर्गत किया गया है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियाँ हुई हैं बहुत पाक साफ और ईमानदारी से किया। सर, एक आपने कहा कि पिछली सरकारों में ये ग्रांट का जो खेल खेला जाता था, उसको थोड़ा सा। बिल्कुल, जब ग्रांट किसी प्राइवेट स्कूल को देकर शासकीय बनाया जाता था, हमारी सरकार होते हुए हमने विद्यालय शिक्षा में एक भी किसी प्राइवेट स्कूल को हमने ग्रांट नहीं दिया और जिनको ग्रांट गलत मिल गया उनको भी रोकने का हमने काम किया है। अतः हमने शिक्षा को ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिससे किताब से करोड़पति का बेटा पढ़े, उसी से गरीब का बेटा पढ़े, और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का काम किया। इस पैसे की बंदरबाट नहीं होने दी, हमने किसी भी प्राइवेट स्कूल को ग्रांट नहीं दिया। ये इससे बड़ा सच्चाई का प्रमाण और क्या हो सकता है? सर, एक NCERT की किताबों को लेकर कि रिक्शे वाले का बेटा भी पढ़ सके, इसको लेकर कुछ? बिल्कुल भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि पहले प्राइवेट स्कूलों का जो पाठ्यक्रमों पे कितनी बड़ी धंधेबाजी होती थी। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले का पाठ्यक्रम, बच्चे का पढ़ने वाले का पाठ्यक्रम कम से कम 7,000, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये का आता था। NCERT लागू होने के पश्चात यह पूरा पाठ्यक्रम 250 से 300 रुपये में आ जाता था
तो निश्चित ही आप कल्पना कीजिए कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जिसकी पूरे दिन भर की कमाई 200 रुपये होती है, वो इतनी महंगी किताबें कहाँ से खरीद पाता। इस नाते हमने NCERT लागू की और ये हिंदुस्तान का पहला स्टेट उत्तराखंड बना जहाँ सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम हुआ, NCERT लागू किया गया। सर और भी कुछ नई घोषणा करने जा रही है सरकार गरीब लोगों के लिए एजुकेशन सुलभ हो सके? बिल्कुल भाई साहब, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पहले बालिकाओं को और SC ST के बच्चों को किताबें निःशुल्क दी जाती थी। हमारी सरकार, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जनता की तरफ से उनको मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में कक्षा 1 से लेकर 12 तक हमने पाठ्यक्रम। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी यहाँ पर, उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो मेहनत करता है उसको उसका हक मिलेगा। तो यहाँ के युवा मैं पूरा आप हुआ है तो एक बार IAS के लिए फिर से 8 बार इंटरव्यू देने वाला हमारे नॉलेज में नहीं। तो एक ये डेडिकेशन मेहनत की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। प्री क्वालिफाई करना ही बहुत टफ है। प्री के बाद मेंस क्वालिफाई करना 1 महीना एग्जाम चलती है, 2000 मार्क्स के पेपर होते हैं, 10-12 पेपर्स होते हैं, तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं होता। मेंस क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इंटरव्यू तो बहुत आसान, क्यों? क्योंकि उसमें 2 में से 1 को लेना होता है। इंटरव्यू 1000 लोग जाते हैं, 500 सिलेक्ट होते हैं। उस 1000 में से 500 सिलेक्ट होने 7 बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि 1000 लोग गए और 1000 में 2 में से 1 मेरा नंबर आया 500 में। 7 बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो नहीं बोला ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग गेट पे खड़े, हमेशा एक जाता है, बोलते नहीं तू बाहर खड़ा है, 2 लोग जाते नहीं तू बाहर खड़ा है, तू आ जाता है। 7 बार ऐसा क्यों हो रहा? तो मैंने तो नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं करके, ये अपने बस का बात नहीं है, अपनी किस्मत में नहीं है।